फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। बीरबल आउटविट्स द चीट, यानी कि बीरबल चीट को यानी ठग को मात देता है। आपने अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ी होंगी अब तक, मुझे पूरा यकीन है। और उसमें हर कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से बीरबल जो है वो ठगों को और सबको किस तरह से मात देता है और अच्छे निर्णय पे पहुंचता है। तो इसी के ऊपर ये कहानी भी बेस्ड है। और प्लस इसमें एक और मजा है कि ये अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको कॉमिक्स टाइप में मिलेगी। कॉमिक्स आपको बहुत पसंद होगी, तो वैसे ही कॉमिक्स टाइप में है। तो आइए पढ़ते हैं ये स्टोरी, बीरबल आउटविट्स द चीट। चैप्टर नंबर 14, बीरबल आउटविट्स द चीट। तो सबसे पहले देखिए, वार्नर में क्वेश्चन है, हैव यू एवर चीटेड योर फ्रेंड्स इन अ गेम? यानी कि क्या आपने कभी भी अपने दोस्तों को चीट किया है, धोखा दिया है किसी गेम में, किसी खेल में? व्हाट वाज द ओकेजन? वो कौन सा ओकेजन था, कौन सा टाइम था? हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स? आपको बाद में कैसा महसूस हुआ? तो बच्चों, अगर आप में से किसी ने कभी धोखा दिया हो तो आप उसका यहाँ पे आप लिख सकते हो उस बारे में कि यस आई हैव चीटेड माय फ्रेंड इन अ गेम ऑफ, सपोज आपने किसी गेम में लूडो में दिया है, तो इन अ गेम ऑफ लूडो। और व्हाट वाज द ओकेजन, तो कौन सा ओकेजन था? और हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स? अगर आपने चीट किया तो आपको उसके बाद कैसा लगा? ऑफ कोर्स आपको अच्छा नहीं लगा, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आई फेल्ट वेरी बैड, आई फेल्ट गिल्टी आफ्टर दैट। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने कभी चीट किया हो किसी को। तो आप ये लिख सकते हैं आंसर कि नो, आई हैव नेवर चीटेड एनी ऑफ माय फ्रेंड्स इन अ गेम। ठीक है ना? तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया होगा। अब आइए देखते हैं इस जो है चैप्टर में। दिस इज अ सीन फ्रॉम द दरबार ऑफ एम्परर अकबर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, एक सीन, एक दृश्य है। राजा अकबर जो था, एम्परर अकबर था, उनके दरबार का सीन है ये। He always had his trusted advisor and minister बीरबल by his side. उनके साथ हमेशा उनके जो बीरबल थे, जो कि उनके मंत्री भी थे और एडवाइजर, सलाहकार भी थे, उनकी तरफ से रहते थे हमेशा। बीरबल वॉज नोन फॉर हिज विजडम। बीरबल को उनकी विजडम के लिए, उनकी जो बहुत ही समझदारी थी उसके लिए जाना जाता था। Read and enjoy the following story to find out how बीरबल helped Emperor Akbar to solve a case. तो आइए इसको पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं स्टोरी को, जिसमें पता लगाते हैं कि किस तरह से बीरबल जो है राजा अकबर की मदद करते हैं एक केस को सॉल्व करने में। What brings you to my दरबार? तो अकबर कहते हैं कि तुम्हें मेरे दरबार में आने की क्या जरूरत पड़ गई? तो ये जो इनके दरबार में आया हुआ है दरबारी, वो कहता है, योर हाइनेस आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल लास्ट ईयर। यानी कि वो कहता है कि जहांपना, मैंने पिछले साल अपनी जो है वेल यानी कि कुआं गोपाल को बेचा था। फिर ये कहते हैं कि राजा अकबर कहते हैं कि हैज ही नॉट पेड यू फॉर द वेल? तो क्या उसने तुम्हें कुएं के लिए पैसा नहीं दिया, मूल्य नहीं चुकाया? योर हाइनेस ही हैज ओनली पेड मी फॉर द वेल। तो इस पर वो जो आदमी होता है, विलेजर, गांव वाला आदमी, वो कहता है कि जहांपना उसने सिर्फ मुझे कुएं के लिए ही पैसा दिया है। व्हाट इज योर कंप्लेंट? इस पर राजा अकबर चकरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शिकायत क्या है? I have seen him using the water, although he has not paid me for it as yet. When I asked him last month, he refused to pay. अब इस पर वो बड़ी अजीब बात कहता है। वो कहता है कि मैंने उसको जो है उस कुएं का पानी यूज करते हुए देखा है ना, और हालांकि उसने मुझे सिर्फ अभी तक कुएं का पैसा दिया है, पानी का पैसा नहीं दिया है। और जब मैंने उससे मैंने आस्क्ड हिम लास्ट मंथ, जब मैंने पिछले महीने उससे ये बात की, पूछा उसके बारे में, he refused to pay, तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। नॉट पेड फॉर द वाटर। तो इस पर राजा अकबर सोचते हैं कि अच्छा, पानी के लिए उसने पैसा नहीं दिया। अब कितनी अजीब बात है, जब कुआं बेचा है तो ऑफकोर्स कुएं का पानी भी उसी आदमी का होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। माई ट्रस्टेड मिनिस्टर बीरबल, आई हैव नेवर हर्ड सच अ कंप्लेंट बिफोर, हैव यू? इस पर राजा अकबर जो है वो बीरबल से पूछते हैं कि तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र मंत्री हो बीरबल, क्या तुमने कभी ऐसा कोई शिकायत ऐसी कभी सुनी है इससे आज से पहले? नो योर हाइनेस। अब देखिए यहाँ पे बीरबल कहते हैं कि नो योर हाइनेस, आई टू हैवंट हर्ड ऑफ सच अ थिंग बिफोर। मैंने भी कभी इस तरह की शिकायत अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं इस कॉमिक्स को पलट पलट के, मतलब ये जो पेजेस हैं, बड़ा मजा आएगा आपको।
गोपाल हैज पेड यू फॉर द वेल। वो कहता है, जो बीरबल होता है वो कहता है उस आदमी से कि गोपाल ने तुमको कुएं का पैसा दिया। डज द वेल बिलोंग टू हिम? तो क्या वो कुआं जो है उसका है, यानी कि उसने पैसे दिया है तो कुआं किसका है? वो कहता है कुआं उसका है, गोपाल का है। यस मंत्री जी, बट ओनली फॉर द वेल। तो इस पर वो जो गांव वाला आदमी होता है वो कहता है कि हाँ मंत्री जी, लेकिन उसने सिर्फ कुएं का पैसा दिया। He didn't pay you for the water, so does the water belong to you? इस पर बीरबल कहते हैं कि उसने तुम्हें जो है पानी का पैसा नहीं दिया, तो क्या वो पानी तुम्हारा है? यस मंत्री जी। तो इस पर वो कहता है, आदमी कहता है कि हाँ मंत्री जी, पानी तो मेरा है, कुआं उसका है। सो योर वाटर इज इन हिज वेल। तो वो कहता है, बीरबल कहते हैं इस पर कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पानी उसके कुएं में है। वेल नाउ यू पे हिम फॉर दैट और एल्स। तो अब जो है क्या करते हैं बीरबल, एकदम तिकड़म, वो कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा पानी उसके कुएं में है, तो तुम्हें अब उसके लिए, उसके कुएं में अपना पानी रखने के लिए तुम्हें पैसा देना होगा। हुई ना मजेदार बात? मतलब वो आया था फ्रॉड करने, चीट करने, लेकिन बीरबल ने उल्टा उसी के पगड़ी उतार दी। देखिए कैसा ये हक्का बक्का रह गया। अब क्या हुआ आगे, टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली। और वो कहते हैं, बीरबल कहता है कि अपना पानी जल्दी से वहां से निकाल लो, उस कुएं में से सारा पानी निकाल लो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इस तरह से करना। हा हा हा, देखिए ये अकबर, राजा अकबर हंसते हैं जोर से, हा 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 करके। और जो आदमी होता है, जो फ्रॉड करने, चीट करने आया होता है, वो क्या कहता है, योर हाइनेस, आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फॉर द वाटर। I had tried to cheat Gopal. I will never do it again. Please forgive me. और ये देखते हुए जब उसको लगता है कि अरे ये तो अब मेरे ऊपर ही बात आ गई, तो वो कहता है, क्षमा मांगता है, कहता है कि जहापना, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए उस पानी के लिए। मैंने तो गोपाल को चीट करने का सोचा, मैंने सोचा कि गोपाल को धोखा दूं, पर अब मैं ऐसा कभी भी आगे नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे फॉरगिव कीजिए। इस तरह से ये स्टोरी देखिए आपने, कितनी मजेदार स्टोरी थी, मजा आया ना? अब देखिए ग्लॉसरी एंड नोट्स देखते हैं। चीट, जो पहला शब्द हमने पढ़ा था, चीट वर्ब है टू एक्ट डिसऑनेस्टली और अनफेयरली, यानी कि बेईमान व्यक्ति, जो बेईमान व्यक्ति होता है, बेईमानी करना, उसको भी चीट बोलते हैं। दरबार एक नाउन का शब्द है, एक्चुअली एक उर्दू का शब्द है, द किंग्स कोर्ट, राजा का दरबार, ठीक है। एम्परर नाउन, एम्परर एक नाउन है, अगेन किंग राजा, बादशाह, राजा के लिए एम्परर शब्द का भी यूज होता है। ट्रस्टेड एडवाइजर नाउन फ्रेज है, दिस इज अ नाउन फ्रेज। ट्रस्टेड एडवाइजर का मतलब क्या हुआ, समवन हु कैन बी डिपेंडेड अपॉन, यानी जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय, सलाहकार। विजडम नाउन है, विजडम का मतलब क्या है, बीइंग वाइज, यानी समझदार होना। शोइंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी ज्ञान दिखाना, और अज्ञान और एक्सपीरियंस यानी कि अपना अनुभव दिखाना, बुद्धिमत्ता, विवेक। विट नाउन है, टू हैव क्विक थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग, हाजिर जवाबी, चतुराई। कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ बच्चे आप में से भी ऐसे होंगे जो कि जिनको कुछ भी सवाल पूछो तुरंत उनके पास जवाब हाजिर रहते, तो हाजिर जवाब इसको बोलते हैं, विट। योर हाइनेस, ये एक नाउन का फ्रेज है, रिस्पेक्टफुल टाइटल टू किंग और क्वीन, राजा या रानी को दिया जाने वाला एक रिस्पेक्टफुल टाइटल, योर हाइनेस, राजघराने की उपाधि। जैसे कि मैंने भी बोला था कि जहां पना, इस तरह से हम जब बोलते हैं, है ना। ऑल्दो कंजंक्शन है एक, बट, ऑल्दो का मतलब बट, हालांकि। कंप्लेंट, कंप्लेंट एक नाउन का शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ, अ रीजन फॉर डिससेटिस्फैक्शन, शिकायत, कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना। मिनिस्टर नाउन का शब्द है, किंग्स एडवाइजर, मंत्री, मिनिस्टर यानी हिंदी में मंत्री बोलते हैं, जो राजा को सलाह दे। और इमीडिएटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है एट वंस, तुरंत ही, फौरन, जो चीज हम तुरंत करते हैं उसको बोलते हैं इमीडिएटली। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंक एंड टेल क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ओरल क्वेश्चन आंसर्स, ओरल यानी मौखिक जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज बीरबल, बीरबल कौन था? बीरबल वॉज एम्परर अकबर्स मिनिस्टर, राजा अकबर जो था उसका मंत्री था बीरबल। वेयर डिड द मैन गो टू कंप्लेन, आदमी शिकायत करने कहाँ गया? इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर, यानी कि राजा अकबर के दरबार में। हु बॉट द वेल, कुआं किसने खरीदा था? गोपाल। तो गोपाल कैरेक्टर हमको इस कहानी में कहीं दिखता नहीं है, लेकिन उसका नाम आता है बार बार, तो गोपाल ने कुआं खरीदा था। नेक्स्ट थिंक एंड राइट,
व्हाट वाज द विलेजर्स कंप्लेंट? जो गांव वाले थे उनकी कंप्लेंट क्या थी, उनकी क्या शिकायत थी? द विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट गोपाल हैड नॉट पेड फॉर द वाटर ऑफ द वेल, यानी कि गांव वाला जो था उसकी ये शिकायत थी कि गोपाल ने उसको कुएं के अंदर का जो पानी था उसके लिए पे नहीं किया था, उसका पैसा नहीं दिया था, ये उसकी शिकायत थी। डू यू थिंक दैट द विलेजर वाज राइट? क्या आपको लगता है कि गांव वाला सही था जो ये कह रहा था? बाय और बाय नॉट, क्यों या फिर क्यों नहीं? सही था तो क्यों था, और अगर सही नहीं था तो क्यों नहीं था? आई थिंक दैट द विलेजर वाज रॉन्ग। मुझे लगता है कि गांव वाला बिल्कुल गलत था। ऑफ कोर्स गलत ही बात कर रहा था। व्हेन अ वेल इज सोल्ड इट इज अंडरस्टूड टू बी सोल्ड विद वाटर। जब हम कोई कुआं खरीदते हैं या बेचते हैं तो ये बात एक अंडरस्टूड होती है कि वो पानी के साथ ही बेचा या खरीदा जा रहा है, इसलिए वो गलत बात कर रहा था। नेक्स्ट है, डिड अकबर एंड बीरबल रियलाइज दैट द विलेजर वाज ट्राइंग टू चीट गोपाल? क्या अकबर और बीरबल को ये बात रियलाइज हुई, समझ में आई कि वो गांव वाला गोपाल को ठगने की कोशिश कर रहा है? ऑब्वियसली, यानी कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अकबर एंड बीरबल रियलाइज्ड दैट द विलेजर वाज ट्राइंग टू चीट गोपाल। उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो गांव वाला उसको ठगने की कोशिश कर रहा है गोपाल को। ही वांटेड टू ड्रॉ एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम हिम, और वो उससे और अधिक पैसा लेना चाह रहा था गोपाल से। अब है हमारा वर्ड स्टडी। आइए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे कुछ फिलअप्स है, उसको हमें सही शब्दों से भरना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो इसका हमें इसकी मदद से ये भरने। फर्स्ट वर्ड है वेल, इसका मतलब क्या हुआ? कुआं। सेकेंड वर्ड इज पर्सन, यानी कि व्यक्ति। एम्परर राजा, मिनिस्टर मंत्री, वाटर पानी, कंप्लेंट शिकायत, कोर्ट यानी दरबार, और विलेजर यानी कि गांव। वंस देयर वाज एन एम्परर नेम्ड अकबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो हमने यहाँ से लेके फिल किए। तो एक बार एक राजा था जिसका नाम अकबर था। हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर वाज बीरबल। उसका सबसे विश्वास पात्र जो मंत्री था वो था बीरबल। वन डे विलेजर केम टू अकबर्स कोर्ट विद अ कंप्लेंट। तो एक दिन एक गांव वाला अकबर के दरबार में, कोर्ट में यानी दरबार में आया, एक कंप्लेंट शिकायत लेके। He said that he had sold his well. उसने कहा कि उसने अपनी वेल यानी कि कुआं बेचा है टू अ पर्सन, एक व्यक्ति को जिसका कि नाम नेम्ड गोपाल, इसका नाम गोपाल है। However, Gopal was not only using the well but also the water in the well. तो हालांकि लेकिन जो इसने कुआं बेचा है, लेकिन गोपाल सिर्फ उस कुएं को नहीं बल्कि उसका पानी भी इस्तेमाल कर रहा है, वाटर इन द वेल, ठीक है ना। He wanted Gopal to pay for the water too. तो वो चाहता था कि गोपाल उसको पानी के लिए भी पे करे, पैसा दे। बीरबल रियलाइज दैट द विलेजर वाज ट्राइंग टू चीट। बीरबल को ये बात समझ में आई कि जो गांव वाला है, जो विलेजर है, वो कोशिश कर रहा है ठगने की गोपाल को। He told the villager that the well belonged to गोपाल। तो उसने उस गांव वाले को बोला कि जो वेल है, जो कुआं है, वो गोपाल का है। द वाटर वॉज इन द वेल, और जो पानी है वो किसमें है? कुएं में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ शब्द दो बार भी यूज है, जैसे वेल, वाटर, ये पहले भी यूज हुआ फिर से यूज हुआ। कहाँ पे यूज करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो कुआं है वो गोपाल का है, और वाटर जो पानी है उसमें वो द वाटर वॉज इन द वेल, और पानी कुएं के अंदर है। सो द विलेजर मस्ट पे गोपाल फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम इट। तो इसलिए उस गांव वाले को गोपाल को पे करना चाहिए उल्टा उसमें से पानी लेने के लिए। तो होपफुली आपको ये फिलअप समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। आज हमने बड़ी मजेदार सी स्टोरी जो कि कॉमिक फॉर्म में थी पढ़ी, और इसके साथ ही इसके एक्सरसाइजेस भी किए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए और लर्न कीजिए। अगले सेशन में हम इसी के और कंक्लूडिंग पार्ट को देखते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपने वातावरण का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए विदा लेती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय।